बिना नोक का बाण लेकर ऐसा संधान किया कि हनुमान जी को मूर्छित और पर्वत को वही रोक लिया। क्योंकि अगर मूर्छित होकर गिरेंगे तो पर्वत तो आ ही जाएगा ना। कितनी बाण में प्रवीणता, फण वाला बाण नहीं, बिना फण का बाण। जैसे मारीच को मारा था तो 100 योजन दूर गिरा था, मरा नहीं था। तो हनुमान जी मूर्छित होकर नीचे गिरे और पर्वत को रोक लिए, क्योंकि पर्वत आएगा तो बात तो वही हो जाएगी ना। पर्वत को वही पूरे द्रोणावृत पर्वत को बाण ने रोक लिया और हनुमान जी महाराज नीचे गिरे। परऊ मूर्छि महिला गत सायक, सुमिरत राम राम रघुनाय। मूर्छा में भी हनुमान जी के मुख से निकल रहा राम राम। ओहो, ये क्या अपराध बन गया। भगवान के किसी प्रिय भक्त का मेरे द्वारा अपराध। मैं हूं ही ऐसा। बहुत क्लेश भरत जी को हुआ, दौड़ पड़े और नजदीक आए। हनुमान जी को देख करके व्याकुल हो गए, हृदय से लगाया, कई उपचार किए पर मूर्छा दूर नहीं हो रही। भरत जी बड़े दुखी होकर के आंसू बह रहे हैं। विधाता मेरा ऐसा ही स्वभाव बनाया है, शुरू से कलंक पर कलंक मिलता, भगवान से विमुख होता चला जा रहा हूं। पहले माता ने ऐसा किया और अब देखो मेरे द्वारा ऐसा भयानक कार्य हो गया कि किसी भगवान के भक्त का अपराध बन गया। बहुत मन वचन से दुखी हो रहे। फिर कहा, जो मोरे मन बचे रुकाया, प्रीति राम पद कमल अमाया। तो कपि हो विगत श्रम सूला, जो मोह पर रघुपति अनुकूला। सुनत बचन उठी बैठ कपीसा, कहि जय जयति कौशलाधीसा। भरत जी ने जब चार से हनुमान जी मूर्छा नहीं डाकी तो मन वचन कर्म से यदि मुझे भगवान श्री राम के चरणों में प्रेम है तो उनके प्रताप से उनकी मूर्छा दूर हो जाए। जे भी भरत जी ने ऐसा संकल्प किया, जय श्री राम, हनुमान महाराज उठ करके बैठ गए। भरत जी ने हृदय से लगाया, बार बार दुलार कर रहे हैं हनुमान जी का। कभी कभी भरत जी की चर्चा भगवान राम किया करता। आज धर नेत्र भरत जी को, भरत जी का स्पर्श प्राप्त करके मानो राम प्रेम समुद्र में अद्भुत ज्वार हटा गया हो हनुमान जी के हृदय में, प्रीति समान ही रही। क्योंकि भरत जी का दर्शन, भरत जी का स्पर्श। भरत जी बोले, आप कैसे? तो उन्होंने पूरी कथा संक्षेप में सुनाई। हनुमान जी की ये बातें सुन भरत जी को बड़ा दुख हुआ कि अरे, जहां मुझे सहयोग करना चाहिए वहां मैं विलंब करवा दिया, मैं प्रभु के एक भी काम नहीं आया। अच्छा हनुमान जी चिंता मत करो, मेरे बाल पे बैठो, मैं अभी एक पलक झपकते झपकते मैं पर्वत के आग को दामादल पहुंचा देता हूं। थोड़ा हनुमान जी उन्होंने विचार आया कि मैं पर्वत सही नहीं, ये राम प्रताप से कुछ भी हो सकता है। पहले हनुमान जी को मन में आया, मोरे भार चली कि बाणा, ऐसा कैसे हो सकता है कि एक बाण पे मैं भी बैठूं, द्रोणावरी भी हो, एक पलक झपकते रामादल हो। नहीं, राम प्रताप से ऐसा संभव हो सकता है। फिर हाथ जोड़कर कहा, नाथ आपका प्रताप के हमारे लिए बस आप आदेश कीजिए, मैं अभी चला, क्योंकि विलंब न हो जाए। भरत जी के चरणों की वंदना की। महाबाहो महाबली हनुमान जी पर्वत को लेकर के चल पड़े। भगवान वहां मिलाप कर रहे हैं लक्ष्मण जी को हृदय से लगा करके कि भाई तुम कभी मुझे दुखी नहीं देख सकते थे, दुख की संभावना में तुम क्रोधित हो जाते थे, मेरे दुख की संभावना में भी। देखा ना, भरत जी जब मिलने आ रहे थे, अकेले शत्रुघ्न और भरत को भूमि पर बिछा दूंगा और चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जी की सेना को दिखा दूंगा कि रामदास में कितनी सामर्थ्य है। तुम जरा भी दुख की संभावना, आज मैं रो रहा हूं और तुम सुन नहीं रहे हो, कहां है वो तुम्हारा प्रेम? भगवान का ऐसा मिलाप सुनकर पूरे सब रामादल में शोक छा रहा है। बार बार भगवान
तुम्हारा निष्ठुर हृदय नहीं हो सकता। लक्ष्मण तुम उठो, मैं अपयश सह सकता हूँ, सब शोक सह सकता हूँ, पर तुमसे विलग नहीं रह सकता। भगवान विलाप कर रहे थे। ऐसी शोक में मगन ही थे कि इतने में आवाज सुनाई दी, जय श्री राम। देखा हनुमान जी महाराज पर्वत लिए, मानो करुण रस में वीर प्रसंग आ गया। श्री राम जी बहुत आनंदित होकर खड़े हो गए। हनुमान जी ने आराम से पर्वत रखा, प्रभु को प्रणाम किया। प्रभु ने हनुमान जी को गले लगाया। सुषेण वैद्य तुरंत पर्वत पे चढ़ गए, औषधि ढूंढ रहे हैं। देखो, भगवान के सेवक अगर हनुमान जी जैसे न हो तो कैसे काम चले। सुषेण वैद्य के ये औषधि नहीं है, क्योंकि उसने ऐसी माया जाल रच पूरा पर्वत ही ले चढ़ो और अपना जाग लो, इसमें कौन सी है। तुरंत उपाय किया, संजीवनी जड़ी को पीस करके लक्ष्मण जी की मुखार विंद में दी। वीर घातनी शक्ति अंतर्धान हो गई। घाव भी नहीं, तुरंत लक्ष्मण जी उठ बैठे। राम ओ लक्ष्मण जी स्वस्थ सचेत। प्रभु श्री राम हृदय से लगा रहे हैं। हनुमान जी महाराज समस्त वानर समूह जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। देखो, भगवत मार्ग में ऐसा कभी हो सकता है अध्यात्म में कि आपको कोई वीर गात्री शक्ति परास्त कर दे। चिंता मत करना, भगवान के दासों का संग करना, ये शब्द याद रखना। ऐसा नहीं किसी युद्ध में चोट नहीं लगती, घाव नहीं होता या गिरता नहीं है। ये युद्ध है, प्रभु के विराजमान होते हुए भी ऐसा हो रहा है। यहाँ विराजमान है, कभी हो सकता है ऐसी चोट कोई पहुंचा दे कि मूर्छा ही भंग न। मूर्छा अज्ञान। अरे अगर हरिदासों का संग करोगे तो औषधि ऐसी मिलेगी कि मूर्छा भंग हो जाएगी और फिर बोलने लगोगे हरिशरणम हरिशरणम। नहीं, ये माया ऐसे ऐसे वार मारती है कि 10 वर्ष चलने के बाद फिर वहीं पहुंच जाते हैं, मूर्छा आ जाती है। ये युद्ध है, साधारण युद्ध नहीं, बहुत बड़ा युद्ध है। और इस पर जो विजयी होता है वो सायुज्य सामीप्य